बैंक के बनीगाला के बाहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब रेगुलरली करना होगा तो यहाँ लोकल साउंड सिस्टम भी लगा लेना चाहिए। शुरू करना शुरू करें। ओके जी, खामोशी भाई, खामोशी यार प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इधर बोलिए, पीछे चुप। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा या पुलिस ने सारा खाना बंद कर दिया। यहाँ हमारे जो कारकुन ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए वहाँ रुकावटें डाल के ना खाना आने दे रहे हैं, ना कोई और सामान आने दे रहे हैं। मैं जस्टिस सिद्दीकी से ये पूछता हूँ कि जो आपने फैसला किया था, आपने हमें इजाज़त दी थी कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, और आपने कहा था कि कंटेनर नहीं लगेंगे, आपने कहा था कंटेनर नहीं लगेंगे, और कहा था कि किसी किस्म की रुकावट नहीं पेश की जाएगी। मैं आज जस्टिस सिद्दीकी से पूछता हूं कि जो हमारे लोग जेलों में डाले हुए हैं इस करप्ट और आमराना हुकूमत ने, आप क्या करेंगे इसका? या सामने कंटेनर लगे हुए हैं, पख्तूनख्वा के रास्ते में और पंजाब के रास्ते में कंटेनर लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आपकी जजमेंट का क्या बना? क्या इस मुल्क के अंदर सिर्फ जुडिशरी ताकतवर के साथ होती है? क्या जो ताकत में हो उसके साथ हुकूमत जो मर्जी वो करे, कानून तोड़े, तौहीन अदालत करे, लेकिन क्या साइलेंट है? यानी हम ये परसों रात से शाम से देख रहे हैं कि हमारे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। यहाँ आप तमाशा देख रहे हैं नीचे के ऊपर पूरा ब्लॉक कर दिया है, कोई चीज़ आने नहीं दे रहे। तो मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ, किस कानून के तहत ये सब कुछ हो रहा है? क्या ये जो नवाज शरीफ अपनी चोरी अरबों रुपए की करप्शन जो पैनामा में पकड़ी गई, उसको छुपाने के लिए हर वक्त कहते हैं जी जमहूरियत खतरे में है। ये कौन सी जमहूरियत है? ये किस रंग की जमहूरियत है? यानी एक अदलिया फैसला करती है, जस्टिस एक जज फैसला करता है और सारी कौम के सामने उस फैसले की तौहीन हो रही है। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं, मैं अपनी अदलिया से आज सवाल पूछ रहा हूं कि अगर जमहूरियत के अंदर अदलिया के फैसले ही नहीं मानने एक हुकूमत ने, और सारे टीवी कैमरास के सामने लोगों के ऊपर अगर इस तरह जुल्म करना है, तो मुझे ये बताएं कि जब अगर हमारी तरह के लोगों को आप हमारा जमहूरी हक ही नहीं देंगे, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त ही नहीं देंगे, जब एक प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो मुझे बताएं कि हमारे पास और कौन सा रास्ता रह जाता है? हम अदारों में जाते हैं, वो नहीं हमारे सुनते। सारे जो इंसाफ के अदारे हैं वो कंट्रोल्ड हैं। एक करप्ट एक हुक्मरान जो पहले अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, इसकी हुकूमत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बादशाहत है, और ये साबित हो रही है बादशाहत। तो क्या इस मुल्क में अदलिया का कोई रोल है? मैं तो अदलिया से पूछ रहा हूँ, क्या कानून जब लगाते हैं कि जी अच्छा हमें तो कह दिया कि आप परेड ग्राउंड के अंदर चले जाएं, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी, क्या अदलिया की वो जिम्मेदारी नहीं कि अपने कानून इम्प्लीमेंट करवाने हैं? हमारे लोगों को पकड़ा गया, हमारे एक बैतुल्ला खान
हार्ट अटैक उसको हुआ, उसको हथकड़ियां लगाई हुई हैं। क्या कसूर है उसका? हमारी औरतों को जिन्होंने मारा, क्या उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है? तो अगर आप इसी तरह, ये जो हमारी मुल्क की तारीख है, ये मुल्क की तारीख है कि हमेशा अदलिया ने ताकतवर और हुकूमत का साथ दिया, ये पीछे तारीख है। और अब इतनी मेहनत करके एक अदलिया की मूवमेंट में, जिसमें मुझे फख्र है कि हमने सबसे ज्यादा आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश की, और ये आज हाल है कि खाना बंद कर दिए। यहाँ खाना बंद किया हुआ है, हमारे आधे कारकुन भूखे हैं, यहाँ खाना बंद किया हुआ है। और जो आईजी है पुलिस का, मैं यासीन साहब, आप मुनाफिक हैं, आपने हमें अश्योरिटी दी थी खाना आएगा। किस किस्म के मुनाफिक हैं आप कि हमें अश्योरिटी देके खाना बंद कर दिया, आने नहीं दिया? और यही बिल्कुल वो नवाज शरीफ का भी है, वो भी इसी तरह झूठ बोलता है, कभी उसकी जुबान पे कोई ना खड़ा हो, कुछ कहता कुछ है और करता कुछ है। मेरी दूसरी, इससे ज्यादा मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं वो इससे ज्यादा संजीदा है। इन्होंने पख्तूनख्वा का और पंजाब का रास्ता बंद कर दिया। अभी परवेज खटक चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ने बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये बताया जाए कि फेडरेशन को ये इससे खतरा नहीं पहुंच रहा। क्या ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ नहीं धकेल रहे? किस कानून के तहत उन्होंने रास्ते बंद कर दिए हैं? हमें ये कहा गया कि जनाब वो इस्लामाबाद जब लॉकडाउन हो जाएगा तो लोगों स्कूल कैसे जाएंगे, कारोबार कैसे होगा? तो बंद तो आपने कर दिया है, सारे सूबे की रास्ता आपने बंद कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत? एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं आज आपको कह रहा हूं ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। अपनी चोरी छुपाने के लिए ये मुल्क को दांव पे लगा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर जो ये तासुर फैलेगा उस सूबे में कि जनाब ना उनको हुकूक दिए जाते हैं, ना उनको बिजली दी जाती है पूरी, ना उनकी गैस पूरी दी जाती है, ना उनको पानी दिया जाता है। अब उनका रास्ता बंद कर दिया है और यानी उनको कट ऑफ करके रख दिया है। और क्यों? क्या उन्होंने गलत किया है? कौन सी उन्होंने, या तो मैं मानूं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से आप रास्ता ही बंद कर दें, उनको ब्लॉक कर दें। सिर्फ डरा हुआ है, एक बुज़दिल करप्ट आदमी डरा हुआ है कि उसकी करप्शन ना पकड़ी जाए, वहां से लोग ना आ जाए, अभी से रास्ता बंद कर दिया। अभी 2 को बड़ी देर पड़ी है। और मैं इसके साथ साथ ये पूछता हूं कि अगर आप ये भी करेंगे और साथ सीपैक के अंदर जो शहबाज शरीफ ने बड़े ड्रामे किए उस दिन, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी उस दिन शाम को, अपनी जिम उसकी बड़ी उसको फिक्र थी कि सीपैक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीपैक को नुकसान ये गवर्नमेंट ने पहुंचाया है कि छोटे सूबों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आगे ही सारे छोटे सूबों में तासुर चला गया कि उनके हुकूक नहीं मिल रहे, उनको कंसल्ट नहीं किया गया, उनको जो शेयर मिलना था सीपैक का वो नहीं मिल रहा। आगे उनको ये तासुर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पख्तूनख्वा में सबको ये तासुर है। बलूचिस्तान में अलहदा शोर मचा हुआ है, सिंध अलहदा आवाज बुलंद कर रहा है। तो ऊपर से ये भी जब आप बंद कर रहे हैं, ये आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। और फिर से फेडरेशन इसलिए कमजोर हो रही है, एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की अपनी चोरी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं एक मिनट और मैं इससे अगली तीसरी बात करता हूं। मैं ये पूछता हूं कि क्यों नहीं अभी तक जिसने ये जो सिक्योरिटी लीक की, क्यों नहीं इनके नाम अभी तक सामने आए? ये जो प्लांटेड स्टोरी थी, ये प्लांटेड स्टोरी जो दी गई जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत वही मौकफ इख्तियार कर रही है पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी का मौकफ है। ये जो स्टोरी थी 4 दिन में पता चलना था, अब तक क्यों नहीं वो नाम सामने आए? और मैं ये कह दूं कि किसी दरबारी की कुर्बानी नहीं हम ये मंजूर होगी कि जनाब ये छोटे छोटे दरबारियों को कहें जी इनका नाम है। लोग चाहते हैं कि शाही खानदान से कौन जिम्मेदार था इस सिक्योरिटी लीक का, क्योंकि ये पीछे इंटरेस्ट शाही खानदान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के इंटरेस्ट के खिलाफ। शाही खानदान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी लीक की गई थी।
कौन बताइए लोग कौन है? इतनी देर हो गई, कौन क्यों नहीं नाम आ रहा है सामने? बड़ा आसान था और हमें पता है नाम तो अब आ रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, ये सब कुछ आ चुका है, सबको पता है कौन नाम है। क्या इसलिए कि शाही खानदान के नाम है इसलिए सामने नहीं आ रहा? सारी कौम डिमांड कर रही है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये कोई हम भूलेंगे नहीं। कौम डिमांड इसलिए करती है कि सबको पता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की एक कंसर्न है बस, कोई पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है। कंसर्न सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह पैनामा के ऊपर से नजर उठ जाए जिधर अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, ताकि ये बाहर सुरखरू हो जाए कि वो वही जुबान बोले जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है और जो